नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इससे पहले कि मैं आपको कोई खबर बताऊं और उस खबर पर चर्चा करूं, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सुना आपने, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया जा रहा था एक मंच से, और मंच पर नारा लगाने वाला कोई और नहीं था बल्कि किसान यूनियन के सर्वे सर्वा और इस समय फिलहाल देश में एकमात्र किसान नेता कहलाने का दावा करने वाले राकेश टिकैत का था। राकेश टिकैत ने रविवार के दिन मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी कहा मंच से, उस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी उससे पहले जो देश के लोगों की एक प्रतिक्रिया है वो ये कि आखिर किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कब तक खेली जाती रहेगी, और क्या इस राजनीति में धर्म, संप्रदाय और जाति का सहारा लिया जाएगा। और अगर किसानों को धर्म, संप्रदाय और जाति में बांटने या उनको साधने की कवायद हो रही है तो क्या ये किसान राजनीति है? एक बड़ा सवाल है। इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, एक बार फिर राकेश टिकैत ने जो कुछ भी नारा लगाया उसे जरा सुनिए। किसान महापंचायत के मंच से जब राकेश टिकैत बोले तो वो जहर उगल रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार अर्थात योगी सरकार के खिलाफ। ठीक है, एक किसान नेता के रूप में अगर वो सोचते हैं कि उनकी ये मांगे नहीं मानी गई, किसानों की समस्या बढ़ रही है, इस स्थिति में निश्चित रूप से उनका ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है किसान नेता होने के नाते कि वो सरकार के नीतियों के खिलाफ बोले, और ये बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र में वाजिब है, जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाहू अकबर का नारा देने का मतलब क्या था। दरअसल हम आपको बताते हैं 2022 के जिस मिशन में राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में इसमें लगी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं, राकेश टिकैत भी प्रकारांतर से किसान राजनीति के बहाने ही ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर उस जगह वो जाति के फैक्टर को देखना चाहते हैं और जाति के उस धुरी में, केंद्र में अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में वो राजनीति के मैदान में उतरेंगे। ये और बात है कि अब तक जब भी उन्होंने अपने आप को राजनीति के दरवाजे पर आगे बढ़ाते हुए देखा तो सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव लड़ने के अलावा कहीं वो जीत नहीं पाए। सांसद, विधायक से लेकर के और निचले स्तर पर जितने भी चुनाव हुए हैं, राकेश टिकैत उसमें अपना किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार उनको बहुत उर्वर जमीन दिख रही है, और ये जमीन इतनी उपजाऊ उन्हें दिख रही है कि उन्हें लग रहा है कि 2022 में अगर वो किंग नहीं बने तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। और शायद यही कारण है कि जब मुजफ्फरनगर से वो बोले तो सिर्फ और सिर्फ वो बात वो कहने के लिए आगे आए जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार निशाने पर आए, और साथ ही साथ जाट और मुस्लिम फैक्टर पर जिस तरह से कोई राजनीतिक दल या उसका कर्णधार या उसका समीकरण बैठाने वाला, आप यूं कह सकते हैं कि उसके पूरे रचनाकार के केंद्र में अगर जो बातें होती हैं, जाति फैक्टर, धर्म
फैक्टर को साधने की, वही राकेश टिकैत भी करते दिखे। और उन्हें अपने आप के व्यक्तित्व पर इतना भरोसा है इस समय कि उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और साफ साफ ये बात निकलती है कि अब वो मुस्लिम और जाट फैक्टर को लेकर के कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी पैदा करना चाहते हैं। न सिर्फ सिरदर्दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की भी बात वो कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से जब तक ये सरकार चाहे केंद्र या राज्य में रहेगी तब तक किसानों का हित नहीं सध सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ हिंदू कार्ड में उनको साधना है तो सिर्फ और सिर्फ जाटों को, और क्या मुस्लिम कार्ड खेल करके, जो कि एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर राजनीति का जहां तक सवाल होता है, क्या उन्हें लगता है कि भारत का हर एक मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो बहुतायत में हैं, बहुसंख्यक हैं, लगभग 80% के, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति उनको भाजपा के खिलाफ अगर यूज करना चाहेगा वो उसके साथ हो जाएंगे। और शायद टिकैत को यह लग रहा है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये उस फैक्टर को या उस कार्ड को उस तरीके से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं खेल सकती, इसलिए उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा दिया। और अल्लाह अकबर का नारा देकर के शायद उन्होंने बंगाल में जो ममता दीदी ने करने की कोशिश की, अब वो उत्तर प्रदेश में उसी कार्ड को खेल करके, उस फैक्टर को आगे बढ़ा करके ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में न सिर्फ वो एक किसान नेता हैं, बल्कि अब वो एक राजनीतिक दल के गठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खुद को किसान नेता बताने वाले, सारे राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच से दूर बताने वाले राकेश टिकैत अपनी मौजूदगी में ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा बयान देते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं जो सांप्रदायिकता से ओतप्रोत हो, जो जातिवाद के कार्ड से पूरी तरह से संतृप्त हो। बड़ा सवाल है कि अगर किसान की राजनीति अब जाति और धर्म में बांट करके की जाएगी तो क्या इस देश का किसान, जो सिर्फ किसान है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, क्योंकि उसको अपने रोजी रोटी अर्थात अपनी खेती और किसानी से मतलब है, अब वो अल्लाह अकबर जैसे नारे के साथ एकबद्ध होगा, एक साथ होगा और एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आगे आएगा। अगर एक राजनीतिक दल के रूप में किसान नेता राकेश टिकैत घोषणा करते हैं कि वो आगामी चुनाव में किसान मंच से किसान दल का कोई गठन करके चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह का नारा सही है, क्योंकि लोकतंत्र में यह विडंबना है भारतीय लोकतंत्र की कि यह ऐसा होता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि किसानों को साधने वाले, किसानों के हित की बात करने वाले और 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की बात करने वाले राकेश टिकैत ये बात क्यों कहते हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 11 महीने में लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं, 11 महीने भी अब पूरे होने वाले हैं, और इस दौरान इस किसान आंदोलन के कितने ऐसे रूप दिखे जहां किसान आंदोलन दिखा ही नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर एक राजनीतिक एजेंडा को सेट करने की कोशिश की गई और राकेश टिकैत उसके मानक बनते हैं, उसके प्रतीक पुरुष बनाए जाते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या राकेश टिकैत किसी राजनीतिक दल का हथियार बन रहे हैं या हथियार बन करके वो अपनी उपादेयता या अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करना चाहते हैं। और यही जो सवाल है वही हर एक भारतीय के दिल में उठता है कि जिस कृषि कानून के किसी भी फैक्ट पर, किसी भी उसके बिंदु पर खुल करके 12 से लेकर 13 दौर की वार्ताओं में कुछ नहीं निकला, उस कृषि कानून को खत्म करवाने की बात करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बताने वाले राकेश टिकैत आखिर में अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगा रहे हैं? और अल्लाह अकबर का नारा अगर वो लगा रहे हैं तो शायद वो समझ चुके हैं कि अब सांप्रदायिक कार्ड खेल करके किसान राजनीति को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों को झुकाया जा सके। और शायद यही कारण है कि टिकैत का जो अंदाज था मंच से वो गजब का था।
और उस अंदाज को एक बार मैं फिर अपने स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने पीसीआर टीम के सदस्य से कहूंगा कि एक बार राकेश टिकैत की वो बात, वो नारा फिर सुनवाएं। एमएसपी पर कानून बनाना, कृषि कानूनों को खत्म करवाना, हर एक उत्पाद का एक कीमत तय हो और उसकी संख्या बढ़ाना, उसकी वैरायटी तय करना, खादों के दाम तय करना और किसानों की माली हालत को इतना सुधारना कि 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाए। मांगे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राकेश टिकैत क्या आप बता सकते हैं कि उनका सीमांत या छोटे किसानों से कितना नाता है? और आज इस देश में पूरे, अगर भूभाग को देखा जाए देश के, तो राकेश टिकैत ने यह दावा तो कर दिया कि उन्होंने पूरे देश का दौरा किया है, लेकिन दौरा उनका वहां होता है जहां राजनीति की जमीन बहुत उपजाऊ दिखती है। उन्होंने बंगाल का दौरा किया है, उन्होंने पंजाब का दौरा किया है, हरियाणा का दौरा किया है और उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो सारे हथियार उनके फेल हो चुके हैं, इसलिए एकमात्र सहारा सांप्रदायिकता का वो कार्ड खेला जाए और इस अल्लाह अकबर के नारे के साथ जो बात गांव और छोटे तहसील और टाउन्स में हिंदू और मुस्लिम का वो वर्ग जो विभाजित नहीं हुआ है, जो किसान है, जिसकी अपनी एक समस्या है, शायद अब वो खेल ममता दीदी के अंदाज में राकेश टिकैत ने खेला बना दिया और यही वो साधन है जिसके माध्यम से वो अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और शायद यही उनका साध्य है। राकेश टिकैत अभी कितने मंचों से कहां कहां किस अंदाज में किस जाति या किस संप्रदाय को साधने की कोशिश करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर से अब वो फिर गाजीपुर पाउडर पहुंच चुके हैं और 24 से लेकर के 27 सितंबर तक एक बार फिर पूरे देश को किसान आंदोलन के नाम पर सरगर्म करने की कोशिश करेंगे और ये चेतावनी देते हुए कि वो केंद्र और राज्य सरकार की चूल्हे हिला देंगे। बड़ा सवाल है कि अगर इससे किसानों का हित सत्ता है तो वो करें, क्योंकि लोकतंत्र में ये जायज है, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा किसान मंच से लगाया जाना सर्वथा अनुचित है। अगर ये उचित है, अगर आप उचित समझते हैं तो हमें जरूर फीडबैक दीजिए। लेकिन फिलहाल हमारे एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से राकेश टिकैत ने जो कुछ भी किया है वो ममता दीदी के अंदाज में उत्तर प्रदेश में भी एक बड़े खेला करने की तैयारी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।